Dear students, today we'll discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is laws of motion. So Newton was a scientist who have stated 3 laws of motion. In previous lecture we have studied about Newton's first law of motion called law of inertia, Newton's second law of motion related with momentum. This we have discussed in previous lecture video. प्लीज़ रेफर दैट वीडियो. जब तक आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखेंगे, लेक्चर देखेंगे नहीं, तब तक आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आपको याद रखना है. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहले स्टेटमेंट हम देखेंगे. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इट इज रिलेटेड विथ एक्शन एंड रिएक्शन. अब एक्शन का मतलब द फोर्स अप्लाइड बाय यू. आप जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे वो एक्शन है, और ऑब्जेक्ट आपके ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन. सो एक्शन एंड रिएक्शन ये हमेशा जो रहते हैं दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन का एग्जांपल हम देखेंगे. सपोज करेंगे हम, आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बाउंसर डाला जाता है. तो बाउंसर डालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ग्राउंड के ऊपर जितना ज़्यादा वो एक्शन करेगा उतना ही बॉल बाउंस होगा. सो बाउंसिंग ऑफ बॉल इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट आपने देखा होगा, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आपने देखा होगा कि जो गैसेस है वो एक्शन करते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिसके कारण द रॉकेट जो रहता है वो क्या होता है, लॉन्च हो जाता है. वहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन होता है. सो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और भी एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस कर सकते. उसके बाद हम देखेंगे कि किसी ने अगर पूछा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बताना है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दूसरा हम याद रखेंगे कि एक्शन का मतलब जो फोर्स आप ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको रिएक्शन बोला जाता है. एग्जांपल हम देख सकते हैं, व्हाइल हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट द स्पीड ऑफ बैट डिक्रीजेस. मतलब आप एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन डिक्रीज होता है. गन रिकॉइल्स मूव बैकवर्ड व्हेन द बुलेट इज फायर्ड. रिकॉइल का मतलब होता है बैकवर्ड. जैसे हमने बुलेट को फायर किया, आपने देखा होगा गन हमारा पीछे जाता है. मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट अभी बताया मैंने. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप जितना एक्शन करेंगे उतना ही आपको रिएक्शन मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. पेपर में आएगा, राइट डाउन द एग्जांपल्स. आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली, और ये जो फोर्सेस है ये इक्वल होते हैं एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट द डायरेक्शन इज अपोजिट. अब हम देखेंगे अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. इसके पहले मैंने आपको बताया मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो हम mu लेंगे, अगर फाइनल वेलोसिटी है तो हम mv लेंगे. इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे. यहाँ पर क्या बोला है कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. फर्स्ट का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी u2 है. फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का v1 है और इसका v2 है. जब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कोलाइड होंगे. मतलब ये बिफोर कोलूजन और आफ्टर कोलूजन से पहले. तो आपको पता होना है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 और b का होगा m2 u2 बिफोर कोलूजन. अब दोनों का कोलाइड हो गए दोनों ऑब्जेक्ट, तो इसका बनेगा m1 v1 और इसका बनेगा m2 v2. सो मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलूजन होने के पहले फर्स्ट का रहेगा m1 u1, सेकंड का रहेगा m1 u2, और कोलूजन के बाद उनका मोमेंटम रहेगा फर्स्ट का m1 v1, सेकंड का रहेगा m2 v2. फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है. अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस है, दे आर अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम लिखेंगे F2 इक्वल माइनस F1. फोर्स का फार्मूला मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया, ma होता है ma. और सेकंड ऑब्जेक्ट इसलिए 2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट m11. एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस u अपॉन t. a2 है तो v2 u2, a1 है तो v1 u1. उसके बाद हम ये tt क्या हो जाएगा, कैंसल. ब्रैकेट ओपन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस. एक जगह पे हम u को कलेक्ट करेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हम v को कलेक्ट करेंगे.
और इस पे से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमेशा इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। ये फाइनल है और ये इनिशियल है। सो फाइनल मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। और ये तुमको याद रखना है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू ऑब्जेक्ट द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। बट जब भी उनके बीच में इम्पैक्ट होगा, वो कोलाइड होंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमेशा इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो बिफोर और आफ्टर हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। और ये तुमको याद रखना है कि जब हमने फोर्स नहीं लगाया, द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। नहीं लगाएंगे तब, और लगाएंगे जब वो कोलाइड हो जाएंगे। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये याद रखना है कि जब भी हम गन को फायर करते, बुलेट को फायर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि गन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये याद रखिए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। अब टॉप में हम देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया, ए पे फोकस करेंगे। फोर्स का फार्मूला एम ए होता है, यूनिट आपको बताया था न्यूटन और डाइन, उसका डिटेल मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया। एंड द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन इज 1 न्यूटन इट इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी बहुत है, और इस पेजेस को अच्छे से आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट, इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, फोर्स के बारे में। यहाँ हमने पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके एग्जाम्पल्स, उसका स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिटेल। ये फिगर याद रखिए शॉर्ट के नोटेशन में। ये फोर्स नहीं है तब, ये फोर्स अप्लाई किया जब इम्पैक्ट हो गया, कोलाइड हो गए तब। और जब आप बुलेट को फायर करते हो, गन जो पीछे आता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और फ्रेंड्स से मैक्सिमम शेयर करेंगे। सो थैंक यू।